हुए सभी लोग मौन धारण करेंगे और हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य इक्षाड ऋषभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु इक्षाड अभिनंदन सागर महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आज से पर्युषण पर्व का प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ये पर्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो जो पर्व होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक शाश्वत पर्व है, अनादि अनिधन पर्व जिनको कहते हैं, और दूसरे नैमित्तिक पर्व हुआ करते हैं। शाश्वत पर्व किसे कहते हैं? जिनका अतीत काल में किसी भी घटना से कोई भी संबंध नहीं है, जो अनादि काल से थे और अनंत काल तक चलते रहेंगे, ऐसे अनादि अनिधन शाश्वत पर्व होते हैं, जिसमें पर्युषण पर्व है, षोडश कारण पर्व है, आष्टानिक पर्व है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। और कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो अतीत काल में घटी हुई घटना से संबंध रखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं। ऐसे पर्वों को नैमित्तिक पर्व कहा जाता है। जैसे अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया पर्व आता है, इसका संबंध किससे है? आदिनाथ भगवान से है। उस दिन भगवान का प्रथम बार 1 वर्ष के बाद आहार हुआ था, इसलिए उस तिथि को अक्षय तृतीया उस पर्व के अनुसार
हम आज तक मनाते हैं। महावीर जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान महावीर स्वामी का, वो भगवान नहीं थे लेकिन भविष्य में भगवान हुए, उनकी भूत पर्याय की अपेक्षा से भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसलिए हम महावीर जयंती मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर स्वामी को उस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए दीपावली मनाते हैं, प्रातःकाल लाडू चढ़ाते हैं। शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए दीपक जला करके, जो केवल ज्ञान का प्रतीक है, 64 जो बाती हैं उनको जला करके गौतम गणधर के केवल ज्ञान के हम उसको स्मरण करते हुए इस पर्व को मनाते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर हुआ था, इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। मोक्ष सप्तमी, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान को उस दिन निर्वाण की उपलब्धि हुई थी, इसलिए हम मोक्ष सप्तमी मनाते हैं। श्रुत पंचमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन आचार्य पुष्पदंत भूत बली मुनि महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ को लिख करके पूर्ण किया था और देवों ने आकर के उस ग्रंथ की पूजा की थी, इसलिए वह श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है ना। और भी पर्व हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्व नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं। लेकिन जो शाश्वत पर्व होते हैं वह किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं रखते, अनादि अनिधन होते हैं। समझ गए? पर्वों में और त्योहार में क्या अंतर है? पर्व और त्योहार, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में बहुत अंतर है। जो त्योहार आते हैं उस समय आप लोग क्या करते हैं? दशहरा आने वाला है, दीपावली आएगी, क्या करते हैं? करंजी है, उधर कोल्हापुर सांगली साइड देखा, करंजी और कड़क नहीं, क्या बोलते हो? और दीपावली आएगा तो लाडू चूड़ा है। तो पर्व जो त्योहार आते हैं वो आप लोग क्या करते हैं? खाना पीना, मौज मस्ती करना है, उसको त्योहार कहते हैं। लेकिन जो पर्व होते हैं वो मौज मस्ती के लिए, ऐसा आराम के लिए नहीं आते, किंतु त्याग तपस्या के लिए आते हैं। तो ये पर्व है, कौन सा पर्व है? पर्युषण पर्व है, ये त्योहार नहीं है। कई लोग इन दोनों चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास करते हैं। कई लोग एक आहार एक उपवास करते हैं। कई लोग रस परित्याग करते हैं, हरि का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं। प्रातःकाल भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, विधान करते हैं और अपने दिन को पूरा धर्ममय, धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करते हैं। ठीक है। ये प्रायः करके प्रत्येक प्रांत में इस प्रकार की जो परंपरा है वह चल रही है। त्योहार के समय जो आनंद होता है उससे भी कई गुना आनंद पर्व के आने पर होता है, होना चाहिए। क्योंकि त्योहार में हम क्या करते हैं? वहाँ पर कोई भी धर्म का अनुष्ठान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर धर्म का अनुष्ठान करके
हम अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं, अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। त्यौहार से कभी भी हमारे परिणाम, हमारी आत्मा निर्मल नहीं होती, किंतु पर्वों के माध्यम से हमारे परिणामों में निर्मलता अवश्य आती है। तो जो हम पहले से करते आए हैं, भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, आहार दान इत्यादि 4 प्रकार के दान देना और प्रवचन सुनना, अगर महाराज जी तो प्रवचन सुनना, नहीं तो दिन में ये तो आपने जो करते हैं ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंतरंग के परिणामों में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये जो पर्व हम मना रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारे अंतरंग की जो परिणति है उसमें कितना फर्क पड़ रहा है, कितना अंतर आ रहा है। बाहरी क्रियाएं तो करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन बाहरी क्रिया करते हुए मात्र उन बाहरी क्रियाओं को करके ही संतुष्टि नहीं रखना चाहिए कि बस हो गया धर्म, किंतु उसके माध्यम से जब आप पूजन करते तो पंक्ति आती है, स्वस्ति पाठ पढ़ते हैं, द्रव्यस्य शुद्ध मदिगम यथानुरूपम, आगे भावस्य शुद्धि, भूल गए हो, हाँ, तो मतलब उसका अर्थ क्या है? द्रव्य की शुद्धि जो होती है किसके लिए? भावों की शुद्धि के लिए। मात्र द्रव्य की शुद्धि करके बस हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान का पूजन करके करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंतरंग की परिणति कैसी हो रही है, हमारे अंदर की कसायों की कमी आ रही है या नहीं। हाँ, तो द्रव्य की जो शुद्धि होती है वह भावों की शुद्धि के लिए हुआ करती है। भावों में जितनी निर्मलता आती है, हमें सारी की सारी क्रियाएं करते हुए भी, धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए भी, यदि हमारे अंतरंग परिणामों में निर्मलता आती है तो ये क्रियाएं सार्थक होती हैं। सुन रहे हैं? और यदि परिणामों में निर्मलता की बजाय यदि उल्टी और कलुषता आ जाए तो ये धार्मिक क्रिया कोई कार्यकारी नहीं होती। महाराज ये कैसे होता है? धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी क्या मन में कलुषता आ सकती है? आ सकती कि नहीं? आप पूजन के लिए जा रहे थे, 16 पहन करके अष्टद्रव्य साथ में था और उसी समय किसी व्यक्ति ने आकर के आपको छू लिया, क्या होता है? या आप आहार दान देने के लिए जा रहे थे महाराज जी को और उसी समय किसी व्यक्ति ने आपको छू लिया, क्या होता उस समय? है दूसरा 16 तो पहले कि उस समय क्या होता है जिस समय उसने छुआ है? गुस्सा आता है। तो बस बाहरी 16 भी बिगड़ गया और अंदर का 16 भी बिगड़ गया। अरे हमारा शुद्ध भोजन करने का नियम था, तुमने हमको छू लिया,
अब गुस्सा करने से क्या वह 16-17 हो गया है? शुद्ध हो गया? नहीं हुआ। तो आपको दूसरा 16 पहन करके अभिषेक करना पड़ा, आहार दान देने के लिए दूसरा 16 पहन करके आए, या शुद्ध स्वयं भोजन के लिए दूसरा 16 पहनना पड़ा। ये काम तो करना ही पड़ा। लेकिन जा रहे थे परिणामों की निर्मलता के लिए, लेकिन किसी ने छू लिया तो मन के परिणाम निर्मलता की बजाय कलुषित हो गए। होता कि नहीं होता? बस यहाँ पर बात बिगड़ गई। मन में कलुषता का नहीं होना, मन में कलुषता का अभाव होना, मन में निर्मल भावों का प्रादुर्भाव होना, विशुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, ये धार्मिक अनुष्ठान का फल होता है। सुन रहे? हाँ। तो अब क्या करना? ये क्रियाएं करते हुए भी लेकिन यदि हमारे भाव परिणाम यदि निर्मल हो रहे हैं तो क्रियाएं सार्थक है, अन्यथा कितनी भी क्रियाएं करते जाओ कोई फलदायी नहीं होती। यस्मात् क्रिया न प्रतिफलन्ति भाव शून्या, ऐसा कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा गया है। क्योंकि क्रियाएं जो होती हैं भाव से शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती। अपना धर्म भाव प्रधान है। भावों को हम जितना निर्मल बनाते हैं उतना ही हमारी आत्मा पवित्र होती जाती है, विशुद्ध होती जाती है। आज कौन सा दिन है? पर्व का पहला दिन है, पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है। कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा शब्द लगाया है और उसके पीछे धर्म शब्द है और आगे उत्तम शब्द है। प्रत्येक धर्म के आगे उत्तम शब्द और पीछे धर्म शब्द। उत्तम क्षमा धर्म की जय, उत्तम मार्गव धर्म की जय। ये सब उत्तम भी लगाया है और धर्म भी लगाया है। महाराज रत्नकरंडक श्रावकाचार्य पढ़ाते समय तो आपने बताया था सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यानी सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही धर्म के ईश्वर अर्थात तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म कहा है। वहाँ तो रत्नत्रय को धर्म कहा था, लेकिन यहाँ तो किसको? इन 10 लक्षण को जो 10 बताए इनको धर्म कहा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। वहाँ पर रत्नत्रय का नाम धर्म कहा था। अलग अलग विवक्षाओं में अलग अलग आचार्यों ने धर्म की अलग अलग परिभाषाएं की हैं, लेकिन वह धर्म एक अखंड है। आत्मा में ही इसकी उत्पत्ति होती है। मंदिर में धर्म नहीं है, शास्त्रों में धर्म नहीं है, तीर्थ क्षेत्रों पर धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? तुम्हारा ठीक है, वहाँ धर्म नहीं है। देखो कोई व्यक्ति सुन करके इतनी यदि सुन लिया तो महाराज ने कहा मंदिर में धर्म नहीं, इसलिए मंदिर जाने छोड़ दी। मंदिर में धर्म नहीं है मतलब सिर्फ मंदिर में जाने का नाम धर्म नहीं है, किंतु मंदिर में जाकर जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसके माध्यम से हमारी जो पाप कर्म की निर्जरा होती है, साथ से पुण्य कर्म का आश्रम होता है और परिणामों में जो विशुद्धि होती है उसका नाम धर्म है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु का जो जैसा स्वभाव है वह उसका धर्म है। इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग स्थान पर धर्म की परिभाषाएं की हैं। धम्मो दया पधानो,
जिसमें दया की प्रधानता हो उसका नाम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। तो बहुत सारी परिभाषाएं हो गई और यहाँ पर कह रहे हैं ये 10 धर्म 10 हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने जो सूत्र लिखा है, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म एक वचन शब्द का उपयोग किया है। धर्मा कहते तो बहुवचन होते, बहुत सारे धर्म हो जाते हैं। धर्म एक ही है, लेकिन इसके लक्षण 10 बताए हैं। तो सारी की सारी जो धर्म की व्याख्याएं आचार्यों ने की है, वे सभी व्याख्याएं अपने आप में परिपूर्ण हैं और सभी अपने अपने स्थान पर ठीक है। कोई किसी की व्याख्या गलत नहीं है। तो ये जो पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है और आज उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम विशेषण इसलिए लगाया है क्योंकि बिना प्रयोजन के, अपने बिना स्वार्थ सिद्धि के जो क्षमा भाव धारण करता है उसको उत्तम क्षमा कहते हैं। क्षमा का प्रतिपक्षी है क्रोध कषाय। कषाय कितनी होती है? 4। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। और इन 4 कषायों के जब समन से, इनके उपशमन से जो आत्मा में धर्म प्रकट होता है, क्रोध कषाय के शमन से उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। मान कषाय के उपशमन से उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। माया कषाय के उपशमन से आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। और लोभ कषाय के उपशमन से उत्तम शौच धर्म उत्पन्न होता है। तो हमें दोनों को समझना है। जो प्रतिपक्षी क्रोध है उसको भी समझना है और उसके अभाव में जो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है आत्मा में, उसे भी समझना है। तो क्रोध किसे कहते हैं? गुस्सा करना है। तो गुस्सा किसे कहते हैं? जो क्रोध कषाय है, आप विचार करिए कि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा धारण करना आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार से जल का स्वभाव शीतलता है, लेकिन अग्नि के संयोग से उस शीतल जल में भी उष्णता आ जाती है। अग्नि के संयोग से वह शीतल जल भी उष्ण हो जाता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसकी उष्णता समाप्त हो जाती है, वह जल अपने पूर्व स्वभाव में आ जाता, शीतल हो जाता है। भले ही आप लोग जो क्या थर्मस वगैरह में रख देते हैं तो 24 घंटे तक वो गर्म रहेगा, और कितना जिसकी सीमा जितनी है 48 घंटे 24 घंटे, बाद में वो तो ठंडा होने ही वाला है उसके स्वभाव में। तो जल जो उसका स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि के संयोग के कारण से वह उष्ण हो गया। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव क्षमा धर्ममय है, लेकिन कुछ पर के ऐसे संयोग मिलते हैं, ऐसे निमित्त मिलते हैं जिससे यह शांत स्वभाव, क्षमा स्वभाव आत्मा भी क्रोध भाव को प्राप्त हो जाता है। क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब अपने मन का नहीं होता
अथवा अपने मन के विरुद्ध होता है, उस समय एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है। देखिए आप प्रयोग करिए, प्रैक्टिकल करिए। जब भी क्रोध उत्पन्न होगा, या तो हमारे मन का नहीं होगा तो क्रोध आएगा, और नहीं तो मन के विरुद्ध हो गया, विपरीत हो गया तो क्रोध आएगा। घर में 4 बच्चे हैं, एक शांत स्वभाव का है, लेकिन एक जरा से में उत्तेजित हो जाता है, क्रोध करने लगता है। अब उसको पसंद था, जब आपने भोजन बनाया और भोजन में उसको जो पसंद था वो वस्तु आपने नहीं बनाई, क्या होता है? गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आया, उसके मन का नहीं बनाया तो गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसके मन का नहीं हुआ। और मन के विरुद्ध जो उसको पसंद नहीं है वही आपने बना के परोस दिया थाली में। क्या किया उसने? गुस्सा आ गया और थाली को उठा करके, क्यों आया गुस्सा? मन जो चाहता था वह नहीं मिला इसलिए गुस्सा आया, और मन जो चाहता था उससे विपरीत मिल गया तो भी गुस्सा आया। सुने आप लोग, प्रैक्टिकल करिए आप। जब गुस्सा आता है देखिए गुस्सा क्यों आ रहा है। आपका बेटा था और आपने कहा ये काम करना है और उसने वो काम नहीं किया, गुस्सा। सुने, घर घर की कहानी है, हैं? घर घर की कहानी है। पत्नी चाहती कि पति ये इस प्रकार से करे, घर में गुस्सा कब देखो, महाभारत कब होता है। पत्नी चाहती कि मेरा पति मेरे हिसाब से चले, लेकिन पति यदि उसके माँ के हिसाब से चलता तो पत्नी को, हंस रहे आप लोग हैं? गुस्सा आता कि नहीं? बोलो। और यदि वह पति पत्नी के हिसाब से चलता तो माँ को गुस्सा आता। होता कि नहीं? तो अब इन दोनों की जो उनके अनुसार चला तो इनको गुस्सा, इनके अनुसार चले तो उनको गुस्सा, तो उनके विपरीत हो गए, उनके मनकूल नहीं हुआ। माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरे अनुसार चले, उसके अनुसार नहीं चला तो उसको गुस्सा आता। और पत्नी चाहती है मेरा पति मेरे अनुसार चले, उसके अनुसार नहीं चले तो उसको गुस्सा आता। क्या करे पति बताओ? दोनों के बीच में फंस गए। तो जब मन के विपरीत होता है, मन के विरुद्ध होता है, मन के अनुकूल नहीं होता, उस समय क्रोध हमारे ऊपर सवार हो जाता है। एक घर की ऐसी घटना थी, परिवार के लोग थे, परिवार में बहुत सारे लोग थे। घर में बहू आई और सब, क्या होता था जो हर घर में होता, प्राय करके झगड़ा चालू हो गया। और जो बहू आई थी बहुत परेशान हो गई, और उस नगर में एक मुनि महाराज का आगमन हुआ। तो जब मन की व्यथा होती है तो लोग क्या करते हैं, या तो कोई अपना मित्र हो उसके सामने रख देते हैं, नहीं तो महाराज जी के पास जाकर के अपनी व्यथा सुना देते हैं। आचार्य श्री कई बार कहते थे कि जब कोई अपना कष्ट सुनाने के लिए आए, कोई अपने मन की व्यथा सुनाने के लिए आए, तो उसको शांति से सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी व्यथा सुन लेंगे तो अपना कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका मन हल्का हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा। निकाल करके जो अंदर की भड़ास है, जो पीड़ा है वो निकाल देगा। उसको अपने शांति से सुन लिया, उसका मन हल्का हो जाएगा।
तो जब भी कोई अपनी व्यथा सुनाने आए तो उसको सुन लिया करो। तो वैसे ही वो महिला भी मुनि महाराज के पास गई और महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हमारा घर तो नरक बन चुका है। सासू माँ को देखो तो सासू माँ, ननद, जितने भी घर के सदस्य, पति हैं, ससुर, जो कुछ भी हैं, सब हमको डांटते ही रहते हैं। सुने? तो महाराज जी ने उनके मन की बात सुन ली। महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई मंत्र दे दो जिससे हमारे घर में शांति आ जाए और जो एक संघर्ष है वो समाप्त हो जाए, हम भी शांति से रहें और घर के सभी सदस्य शांति से रहें। तो उन्होंने क्या किया, कुछ था उनके पास में, वो बाद में बताएंगे क्या था। उनकी वो पुड़िया उनको दे दी और कहा कि जब भी तुमको गुस्सा आए, जब भी कोई कुछ बोलता तुमको, उस समय तुम क्या करना, एक कटोरी में छना हुआ पानी देना और एक चुटकी इसमें से ये डाल के मिलाना और मुख में रखना उसको। उसको पीना भी नहीं है और थूकना भी नहीं है, मुख में रखना। और जब वो सामने जो कोई भी जो सामने आए, सासूबाई हैं, जब बोलना चालू किया तो उसको मुख में रखना तुम, बस। तो इसमें मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। पीना भी नहीं और थूकना भी नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रारंभ हो गया। सासूबाई जैसे ही आई, उन्होंने कुछ बोलना चालू किया। उन्होंने जो सूनबाई थी, बहू रानी, उन्होंने निकाली एक कटोरी, छान के पानी उसमें डाला और मुख में रख लिया। मुख में रख लिया, लेकिन उसको अंदर भी नहीं करना और बाहर भी नहीं करना, ऐसा साधु महाराज ने बताया था। और बस सासूबाई बड़बड़ाते बड़बड़ाते शांत हो गई, चली गई। फिर नंबर आ गया दोबारा। फिर उसके बाद में उसको पी लेना या थूक देना, कुछ भी करना, तो हो गया वो। दूसरी बार फिर ननद बाई आ गई। दूसरे दिन या उसी दिन शाम को उनने बड़बड़ाना चालू कर दिया, अदबा तदबा बोलने लगी। तो फिर उन्होंने वही किया, पानी को लेकर के वो डाल करके मुख में भर करके रख लिया। फिर भी वो बड़बड़ाते शांत हो गई। फिर उन्होंने उसको ऐसे करते करते, जितने घर के सब जो भी जब भी करें, ऐसे करते करते, कितने दिन की दवाई थी? 15 दिन की। ये मंत्र क्या था बाद में बताएंगे। 15 दिन के लिए। और 15 दिन जब ये क्रिया चलती रही तो जो लोग थे घर के, अरे ये क्या चमत्कार हो गया। जो हमारी बहू थी वो तो एक बोल सुनाते थे तो 4 सुनाती थी, और अब 4 सुनाने के बाद भी मौन, कुछ भी नहीं बोले, एक भी नहीं सुना रही है। ये तो चमत्कार हो गया। तो जो घर के सदस्य उससे द्वेष करते थे, उसको ताड़ित करते थे, उसका तिरस्कार करते थे, धीरे धीरे करते वो सब उससे प्रेम करने लगे, उससे प्यार करने लगे, सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। फिर वह गई 15 दिन पूरे होने के बाद में कहाँ गई? साधु महाराज के पास। महाराज जी बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हो गया? ये चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। क्या? जो हमारा घर नरक हो गया था वो 15 दिन में इतना चमत्कार हो गया कि हमारा घर स्वर्ग बन गया है। महाराज वो दवाई औषधि और दे दो, जो मंत्र वाली औषधि है थोड़ी और दे दो। तो महाराज ने कहा वो कोई औषधि नहीं थी, वो कोई मंत्र नहीं था, केश रोज करने के लिए राख रखी थी। और तुमको कहेंगे कि मौन रहो तो मौन रहना तो सब असंभव है, मौन का अभ्यास नहीं है। तो जितनी देर तक मुख में पानी रहेगा, शर्त क्या थी?
उस पानी को बाहर भी नहीं करना और अंदर भी नहीं करना, तो अपने आप उस समय मौन रहेगा। तो ये कब तक बड़बड़ करेंगे? अपने आप शांत हो जाएंगे। अग्नि कब तक जलती है पटवारी? अग्नि कब तक जलती है? जब तक उसको ईंधन नहीं मिलता। हाँ, ईंधन डालते जाओ तो अग्नि बढ़ती जाती है, और जैसे ईंधन मिलना समाप्त हो गया फिर अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। होती कि नहीं? तो बस जब वो लोग बोलते थे, ये उनके शब्द उनकी अग्नि की क्रोधाग्नि बढ़ाने के लिए कारण बन जाते थे। और जब इन्होंने बोलना बंद कर दिया तो ईंधन तो है लेकिन अग्नि नहीं मिली तो क्या करेंगे? और अग्नि है और ईंधन नहीं मिला तो कब तक जलेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रोध जो उत्पन्न हुआ है लेकिन उसके लिए ईंधन नहीं मिला तो कब तक रहेगा क्रोध? शांत हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब क्रोध के निमित्त मिलते हैं उस समय हमें अपने परिणामों को शांत रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत बड़ा सूत्र है। महाराज हमको गुस्सा बहुत आता, क्या करें? महाराज गुस्सा बहुत आता, क्या करें? हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आ जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा उपाय है मौन धारण करना। जब किसी को गुस्सा आ रहा है और अपन को भी गुस्सा आ रहा है, उस समय मौन धारण करोगे तो ये गुस्सा जितना है उतना ही रह करके समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। महाराज मौन रहना बहुत कठिन होता है। जब कोई सुनाता है तो ऐसा लगता है कि एक सुनाए इनको हम 10 सुनाएं। ये अनादिकाल के संस्कार हैं। हम सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं, और सुनना भी चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, दूसरे के मुख से हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। दूसरे के मुख से हम अपनी निंदा सुनना नहीं चाहते किंतु प्रशंसा सुनना चाहते हैं। लेकिन क्या, जब कभी ऐसे सामने वाले के शब्द आते हैं जो हमारे क्रोध को भड़काने के लिए कारण बनते हैं, उस समय हमें शांत रह करके शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। यदि मौन नहीं रह पाते तो दूसरा उपाय बताते आपको। बताएं? 9 बार उल्टा नमोकार मंत्र बोलना। कैसा उल्टा? म्हणजे नमो लोये सब साहूडम, नमो उवच्छायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम। नमो लोये सब साहूडम, नमो उवच्छायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम। 9 बार बोलो तो धीरे धीरे करके वह गुस्सा शांत हो जाएगा। ये गुस्सा के संस्कार है, क्रोध के संस्कार है, इसलिए आता है। लेकिन हम ये थोड़ा सा प्रयोग करें, और तो प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत हो जाएगा। उसको ईंधन नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, तो वहीं को वहीं शांत हो जाएगा। सुन रहे हैं? एक नाव में 8-10 युवा सवार होकर के नदी पार कर रहे थे, और एक साधु मतलब दिगंबर साधु नहीं, कपड़े वाले साधु, कोई उनके साथ उसी नाव से वो भी नदी पार कर रहे थे। और नदी पार करते समय युवा तो युवा रहते, जोश रहता है। उन साधु महाराज से कुछ न कुछ कहना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा? अरे ये आपका बहुत अच्छा काम है, साधु बन गए, कुछ करना नहीं, खेती भी नहीं करना, व्यापार भी नहीं करना, अच्छे आराम से रहते, बहुत अच्छा साधु बन गए, बहुत अच्छा है। सुन रहे? दूसरे ने कुछ और कहना प्रारंभ कर दिया, तीसरे ने गाली गलौज करना चालू कर दिया। तरह तरह के व्यक्ति रहते, है ना? इतना होते होते उन साधु के प्रति अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, अपशब्दों की बौछार करने लगे।
वो सब मिल गए, उनको परेशान कर कि साधु शांत बैठे, शांत बैठे। और जब नदी बीच में पहुंची, बीच नदी में पहुंची, तो वह डगमगाने लगी। क्या? नदी, नाव। जब नाव डगमगाने लगी तो आकाशवाणी हुई। देव ने आकाशवाणी की, देवताओं ने, देव बोले देखो हे साधु महाराज, यदि आप चाहो तो अभी हम इस नाव को पलटा देते हैं, आपको बचा लेंगे, ये सारे के सारे डूब करके मर जाएंगे। उन साधु ने जब सुना तो साधु शांत स्वभाव के थे, क्षमा भाव को धारण किए हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, नाव को मत पलटाओ, यदि आप पलटाना चाहते हो तो इनकी बुद्धि को पलटा दो। बुद्धि को पलटा दो। क्या परिणाम है? नाव पलटाओगे तो क्या होगा? इनका मरण हो जाएगा, इनकी बुद्धि पलट जाए, जो इनके अंदर जो अंतरंग के जो दुर्भाव है वो समाप्त हो जाए और सद्भाव इनके अंदर उत्पन्न हो जाए। इसे कहते हैं क्षमा। इसका नाम है क्षमा। जो हमारे प्रति शत्रुता रखता है उसके प्रति भी हमें दुर्भाव नहीं रखना, उसके साथ शत्रुता नहीं करना। जो क्रोध होता है वह शत्रु को नष्ट करना चाहता है और क्षमा शत्रुता को मिटाना चाहती है। समझ में आया कि नहीं? क्रोध शत्रु को नष्ट करना चाहता है। जिस व्यक्ति को लेकर के क्रोध आता है, उसके प्रति शत्रुता का भाव रहता है, तो व्यक्ति क्या करता है? उसके लिए गलत सोचता है, गलत व्यवहार करता है, उसको मारने का प्रयास करता है, माने शत्रु का अहित चाहता है और शत्रु को एक प्रकार में कष्ट देना चाहता है, मारना चाहता है। और जब क्षमा होती है तो शत्रु को नष्ट करना नहीं चाहती, किंतु शत्रुता को मिटाना चाहती, शत्रुता को नष्ट करना चाहती। क्या करना चाहो? शत्रुता को मिटाओ, बैर भाव को मिटाओ, बैरी को मत मिटाओ, किंतु बैर भाव को मिटाओ। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्श्वनाथ भगवान का जीव है और एक तरफ वह कमठ का जीव है। 10 भाव तक इनका बैर चलता रहा। जैसे ही कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देखता, उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठती और उनको वह मार देता। तो ये पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था, हाथी, और ये कमठ का जीव सर्प की पर्याय में था, इसने उनको डस लिया। जब 2 भाई थे, जो कुछ भी घटना आपको पता होगा, समय कम है, और उसको लेकर के उसके ऊपर पत्थर पटक दिया। मुनि महाराज थे, एक बार मुनि महाराज को भी उनका संहार कर दिया। इस प्रकार से 10 भाव तक। और परिणाम क्या निकलता था? पार्श्वनाथ भगवान का जीव स्वर्ग जाता था, कमठ का जीव नरक जाता था। पुनः आकर के मनुष्य तिरंज बनते थे, फिर ये घटना घटती थी, पुनः यही होता था। ऐसा करते 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 10 भाव निकल गए और अंत में यह पार्श्वनाथ भगवान उस पर्याय में उत्पन्न हुए और जो कमठ का जीव था वह देव पर्याय ज्योतिषी देव बन गया, संभर नाम का देव। और जब पार्श्वनाथ तीर्थंकर राजपाट छोड़ करके दीक्षा लेकर के वन में तपस्या कर रहे थे, उस समय इस जो कमठ का जीव संभर नाम का देव था, उसने बहुत उपसर्ग किया। बड़े बड़ी शिलाओं को लेकर के उनके ऊपर फेंका, बड़े बड़े पत्थरों को फेंका, ओले सोले पत्थर बहुत बरसाए, आंधी चलाई, तूफान चलाया, बहुत पानी बरसाया, मूसलाधार बारिश। जैसे हम लोग आए थे यहाँ पर, उसके दूसरे दिन उसी दिन सुना कि पुसद में पूर आ गया।
एक दिन पहले आहार के लिए हम गए थे उधर आदर्श नगर, वाटर सप्लाई से बिल्कुल पानी नहीं था वो नदी में, और दूसरे दिन इतना पूर आ गया, कितना पूर आ गया, गांव में भी आ गया, कई लोगों की दुकान में भी आ गया, पानी घुस गया, घरों में भी घुस गया, अचानक ऐसा पूर आ गया। तो उसने जीव ने भी, कमट के जीव ने भी इतना उपसर्ग किया, पानी ओले सोले पत्थर सब बरसाए, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सका। स्वयं अपनी आत्मा को ही उसने कर्मों के बंधन से जकड़ लिया। 10 भावों तक वह पार्श्वनाथ भगवान का जीव उसको क्षमा करता रहा, और यह एक तरफा पैर पकड़ करके बैठा रहा। क्रोध उनको, उस जीव को देखते ही क्रोध उत्पन्न होता और उनको, उसके शरीर को नष्ट कर देता, उनको मार देता। उस पर्याय में भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह तो चरम शरीरी तीर्थंकर भगवान है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। और उस समय उपसर्ग दूर हुआ। किसने किया? पद्मावती उद्धरण ने दूर किया। लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राय करके जो कथन आता है, पद्मावती ने फण फैलाया, उसको ऊपर स्वामी को बैठाया, ऐसा आता है। लेकिन ये जो कथन है ये कहाँ से आया हमको पता नहीं। पुसद चातुर्मास के बाद 2015 में एलोरा में चातुर्मास हुआ, और एलोरा में बहुत सारी गुफाएं हैं जिसको मराठी में लेनी बोलते हैं। बौद्धों की भी हैं, हिंदुओं की भी हैं, और जैनों की लगभग शायद 6-7 गुफाएं हैं। उसमें बहुत वो क्या गुफाएं कैसी हैं, जो मंदिर हम बनाते हैं तो ज़मीन से बनाते, ज़मीन खोद करके नींव भर करके जैसे जैसे मंदिर बनाते जाते हैं वो दीवारें ऊपर उठती चली जाती हैं। लेकिन जो लेनी बनाई गई है वो नीचे से नहीं ऊपर से बनाई गई। पत्थर है, पत्थर को तोड़ते तोड़ते ही, जो पहाड़ थे पहाड़ों को तोड़ते तोड़ते पहले शिखर बनाया, फिर धीरे धीरे नीचे तक आए, शिखर बन गया, फिर दरवाज़ा बनाया, पत्थर को तोड़ते तोड़ते उसी पहाड़ में बेदी बनाई, उसी पहाड़ में मूर्ति बनाई। ये सब कुछ उसी पत्थर में ही बनाएगा, एक ही अखंड पत्थर में अलग से मूर्ति बिठाई। तो कई जगह पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, खड़गासन भी है, पद्मासन भी है। उसमें एक दृश्य देखने को मिला, जो पहली बार जब गए तो गाइड साथ में था, जैन था, पंकज जैन, तो उन्होंने सब बताया ये कौन की महाराज, ये पद्मावती है, और एक छत्र लेकर के खड़ी है। क्या छत्र और छतरी, छत्र लेकर के खड़ी है, ऐसे उसमें दर्शाया गया। जितनी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है सभी में यही दिखाया गया है। तो छत्र लगाया है जिससे भगवान के ऊपर ये पत्थर वगैरह नहीं गिरे, ऐसा दृश्य देखने में मिला है, और यही हमको ठीक लगता है। सुन रहे, उपसर्ग दूर कर दिया। कितने दिन के बाद? 7-8 दिन तक निरंतर वह उपसर्ग होता रहा। तब उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए, लेकिन 7-8 दिन के बाद आ गए, जब भगवान का कर्म जो था शांत हो गया, उस समय वह उपसर्ग दूर करने के लिए निमित्त बन गए। और उस समय क्या हुआ? पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान, सम्यक ज्ञान 5 होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान होते हैं। एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं? तो कम से कम एक आत्मा में एक साथ एक ज्ञान रहता अकेला, तो केवल ज्ञान। और जब किसी आत्मा में 2 ज्ञान भी रह सकते हैं
तो है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। एक आत्मा में एक साथ तीन ज्ञान भी रह सकते हैं, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। और एक आत्मा में एक साथ चार ज्ञान भी रह सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। लेकिन पांचों ज्ञान एक आत्मा में कभी नहीं रहते। ये चारों ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। ज्ञानावरणी कर्म का जब पूर्ण क्षय हो जाता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। जब रत्नगण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण करते हैं आपने, उसमें क्या है? नमः श्री वर्धमानाय, पार्श्वनाथ भगवान का कर लो। नमः श्री पार्श्वनाथाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। क्या कहा? नमः श्री वर्धमानाय अथवा नमः श्री पार्श्वनाथाय। उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार हो, उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। कैसे है वो? श्री, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी से सहित है। कौन सी लक्ष्मी? आपकी लक्ष्मी अलग होती है, भगवान की लक्ष्मी अलग होती है। आपकी लक्ष्मी क्या? धन दौलत, जिसको आप लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन भगवान की जो लक्ष्मी है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, दो प्रकार की लक्ष्मी है। आपके पास बाहरी लक्ष्मी है, बहुत थोड़ी लक्ष्मी है, लेकिन भगवान की जो अंतरंग लक्ष्मी है अनंत चतुष्ट है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख, अनंत चतुष्ट रूप अंतरंग लक्ष्मी है। और संवत्सर रूप जो बहिरंग लक्ष्मी है, इन दोनों प्रकार की लक्ष्मी से जो सहित है। और कैसे है? निर्धूत कलिल आत्मने, आत्मा से जिन्होंने धो दिया है। किसको? कलिल को। कलिल म्हणजे कर्म। कर्म कितने प्रकार के? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। 800 उसके भेद हैं। ये 8 कर्म है, ज्ञानावरणी आदि, लेकिन मूल में 3: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म, इन सारे प्रकार के कर्मों को जिन्होंने धो दिया है, नष्ट कर दिया है। और कैसे है? वह पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, सालोकानाम त्रिलोकानाम। केवल ज्ञान होने के बाद जब वह आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, 4 घातिया कर्मों का नाश करके कैवल्य की उपलब्धि करता है, उस समय क्या होता है? सालोकानाम मतलब स अलोकानाम, त्रिलोकानाम 3 लोक। मतलब क्या? आकाश एक अखंड द्रव्य है और आकाश द्रव्य के 2 भेद हैं, एक लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र में जीव, पुद्गल आदि द्रव्य पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये जो द्रव्य पाए जाते हैं, उतने क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं। और शेष जिसमें मात्र आकाश द्रव्य रहता है, उसको अलोकाकाश कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये 3 लोक कहलाते ना। 3 लोक में तो किस में है? लोकाकाश में है। 3 लोक का नक्शा आपने देखा होगा। उसके बाद 3 बात वाले से घिरा हुआ है, जो विस्तार उसमें दिया हो शास्त्रों में। तो लोक के बाहर, लोक के अंदर जो आकाश है वह लोकाकाश कहलाता है। 363 राजू प्रमाण इसका विस्तार है। और इसके बाहर जो कुछ में है वह अलोकाकाश है। तो सालोकानाम, स अलोकानाम यानी अलोकाकाश सहित त्रिलोकानाम, 3 लोक को, 3 लोक मतलब ऊर्ध्वलोक,
मध्यलोक और पातालोक, अलोकाकाशतः 3 लोक को क्या हो रहा है? यद विद्या दर्पणाय थे अलोकाकाशतः तीनों लोग जिनकी विद्या अर्थात ज्ञान में, केवल ज्ञान में दर्पण के समान प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जैसे आप चेहरा देखते हैं ना दर्पण में, तो आपका चेहरा दिखाई देता है। उसी प्रकार से उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में 3 लोक और 3 काल सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। हम कैसे देखते हैं? अपनी आंखों से देखते हैं। यदि सामने देखते तो पीछे का दिखाई नहीं देता, इस तरफ देखते तो इस तरफ का दिखाई नहीं देता, इस तरफ देखते तो इस तरफ का दिखाई नहीं देता, ऊपर देखते तो नीचे का दिखाई नहीं देता, नीचे देखते तो ऊपर का दिखाई नहीं देता। हम आँखों से देखते हैं, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद वह केवल ज्ञानी आँखों से नहीं देखते, किंतु केवल ज्ञान से देखते नहीं। हमें तो आंखें बंद कर ली तो दिखाई नहीं देता, आंखें खोलने के बाद ही दिखाई देता है। और आंखें भी खोली हैं लेकिन अंधेरा है तो भी दिखाई नहीं देता। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से प्रति क्षण 3 लोक में, 3 काल में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब कुछ एक साथ देखते हैं और एक साथ जानते हैं। उनके जानने में और हमारे जानने में जमीन आसमान का अंतर है। हम बुद्धिपूर्वक देखते हैं, जानते हैं, और देख करके किसी को देख करके हर्ष का अनुभव करते हैं, किसी को देख करके विषाद का अनुभव करते हैं, किसी को देख करके राग करते हैं, किसी को देख करके द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान इन सबसे रहित हो चुके, 18 दोषों से रहित है। वो सिर्फ देख रहे हैं, प्रतिबिंब जैसे दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से भगवान को ये 3 लोग सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। उसे कहते हैं केवल ज्ञान। जैसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए, एक कोई मणि जो माला पहनते ना, एक मान लो स्फटिक की मणि है और उसको आप हाथ की हथेली पर रखो, और जैसे आप देख रहे हो उसी प्रकार से भगवान को, आपको जैसे मणि दिखाई दे रही है उसी प्रकार केवल ज्ञानी भगवान को 3 लोक में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा कि जिस प्रकार से विशाल आकाश में एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है, उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी आकाश में यह 3 लोग टिमटिमाते तारे की भांति प्रतिभासित होते हैं। मतलब ज्ञान इतना विशद हो गया, सब कुछ दिखाई देता है एक साथ, चराचर जगत सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है। उसे कहते हैं केवल ज्ञान। और जब उपसर्ग दूर हो गया उसी समय पार्श्वनाथ भगवान को ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग में इंद्रों के आसन कंपायमान हुए, अलग अलग प्रकार के जो वाद्य रहते, कहीं घंटा इत्यादि वे बजने लगे। ये चारों प्रकार के देव रहते, किसी के घंटा बजता, किसी के यहाँ अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था है वो बजने लगे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सौधर्मित्र की आज्ञा से कुबेर ने समोसरण की रचना की और 12 सभाएं भर गई। समोसरण में कितनी सभाएं होती हैं? 12 सभाएं। 8 सभाएं देवों की होती हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव की एक सभा, और इनके चारों की देवियों की एक सभा। इस समोसरण में कहाँ तक के देव आते हैं? तो 16 स्वर्ग तक के ही देव आते हैं, इसके ऊपर के देव नहीं आते। तो ये 4 देव और 4 देवियाँ, कितनी सभाएं हो गई? 8 सभाएं हो गई। और इसके बाद में मुनि महाराज की एक सभा होती है 9, आर्यिका और महिलाओं की एक सभा होती है, कितनी हो गई? 10 कहा। और श्रावकों की एक सभा होती है, कितनी हो गए? 11। और त्रिंजों की एक सभा होती है। इस प्रकार से 12 सभाएं होती हैं। पार्श्वनाथ भगवान भी विराजमान है, 12 सभाएं लगी हुई हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि फिर रही है। और उसी समय उस सभा में
वह कमठ का जीव जिसने उपसर्ग किया था, वह भी आकर के अपने जो ज्योतिषी देवता हो उसकी सभा में आकर के बैठा है। भगवान ने क्या किया? हे चलो बाहर, तुमने उपसर्ग किया था हमारे ऊपर, ऐसा किया क्या है? नहीं किया। उसी सभा में पद्मावती भी होगी, धर्मेंद्र भी होंगे, और आकर के देव भी बैठ गया। पश्चाताप किया, और जहाँ तक हमको ध्यान में है उसने भगवान के संवत्सर में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर ली। ऐसा ध्यान में हम भूल भी सकते हैं, क्योंकि क्षयोपसमित है, क्षयोपसमित ज्ञान है, विस्मरण भी हो सकता है, अथवा आचार्य के मुख से सुना हो। उन्हीं पार्षद भगवान के चरणों में बैठ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली उस जीव ने। सोचो विचार करो, एक क्षमा की मूर्ति है तो एक क्रोध की मूर्ति है, और यहाँ आकर के सब कुछ अपने अतीत को उसने क्या कर लिया? अतीत में जो कृत्य किया था 10 भाव तक पार्षद भगवान को उपसर्ग करता रहा उसके जीव को, और यहाँ आकर के सम्यक की प्राप्ति कर ली। सोचो विचार करो, ये परिणाम कब कैसे होते हैं इसका कोई भी भरोसा नहीं। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को देख करके हमेशा एक जैसा दृष्टिकोण उसके प्रति नहीं रखना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति ने चोरी की और आपको पता है चोरी, तो हमेशा वो चोरी करे, हमेशा चोर रहे, ऐसा नहीं है। हमेशा उसको चोर कहो नहीं, अरे कोई परिस्थिति बनी होगी, किसी परिस्थिति के कारण उसने चोरी की, मतलब जीवन भर की चोरी की, लेकिन हमेशा ही वो चोर रहेगा ऐसा नहीं। अन्य चोर थे कि नहीं? निसंदेह अंग में प्रसिद्ध हुए और बाद में मुनि बन करके मोक्ष गए, मोक्ष है कि नहीं? लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? अंजन चोर। आज भी उनको अंजन चोर ही बोलते हैं। तो आज भी अंजन चोरी बोलते हैं। तो कब किस व्यक्ति के परिणाम बदल जाए हम नहीं कह सकते। इसलिए किसी प्राणी के प्रति एक प्रकार का दृष्टिकोण हमेशा नहीं रखना चाहिए। कोई किसी ने गलती की तो गलती हमेशा करे, जरूरी थोड़ी नहीं। गलती सुधार करके वह व्यक्ति भी तो धर्मात्मा बन सकता है। पापी से पापी व्यक्ति भी धर्मात्मा बन सकता है। इसलिए भगवान ने कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि हम पापी से घृणा करेंगे तो कभी भी वह व्यक्ति पाप को नहीं छोड़ेगा। उससे घृणा नहीं करना, उसके पाप से घृणा करना और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ये पाप से मुक्त हो जाए, यह आत्मा कसायों से मुक्त हो, पाप से मुक्त हो। ऐसी प्रत्येक आत्मा के प्रति भावना करना चाहिए। गलत से गलत व्यक्ति भी रहने दो, कितना भी गलत हो, लेकिन कभी भी उससे घृणा नहीं करना। ये जैन धर्म है। पार्षद भगवान ने कमठ से घृणा नहीं की, सुन रहे कि नहीं? तो कोई भी रहने दो, हमारा एक कर्तव्य होता है हमारी समाज में, अथवा हमारी समाज का हो अथवा नहीं भी हो, हमारा धर्म किसी भी के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति घृणा करना नहीं सिखाता, किसी का अपमान करना नहीं सिखाता, किसी का तिरस्कार करना नहीं सिखाता। अगर हम किसी का कोई मान लो पापी व्यक्ति है और उसका हम तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, तो और धर्म से दूर तो है ही, और दूर चला जाएगा। तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि किस प्रकार से उस व्यक्ति को उस पाप से छुटकारा मिल जाए। कैसे उसको हम प्रेम से, माया से, माया बोलते मराठी में हैं, जैसा आई स्वतःचे वाडावर माया करते तसेच, जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, माया करती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्म से दूर है, धर्म से वंचित है, उसे प्यार करके समझाकर किसी भी प्रकार से धर्म में लगाना चाहिए।
उसको देख करके क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। आज इसकी परिणति है, इसके कर्मों का एक उदय चल रहा है और ये जीव हमारी तरह ये भी जीव है और कल के दिन यह भी इसकी आत्मा की परिणति हमारे जैसी भी हो सकती है अथवा हमसे आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा विचार करके हमें जो भी धर्म से दूर है अथवा धर्म को समझते ही नहीं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। कोई व्यक्ति दुर्जन है, दुष्ट है, क्रूर है, कुमार्ग पर चलने वाला है, अब इनके प्रति कैसे भाव करें? इनके प्रति भी गुस्सा नहीं करना। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, कुमार्ग समझते ना, खोटा मार्ग, जो खोटे मार्ग पर चलने वाले हैं, क्रूरता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को देख करके भी, ऐसे प्राणी को देख करके भी क्षोभ नहीं मुझको आवे। हे भगवान, ऐसी अंदर की परिणति हो तो उनको देख करके मैं क्षोभ नहीं करूं, गुस्सा नहीं करूं, किंतु साम्य भाव रखूं मैं उन पर, उनके प्रति भी साम्य भाव धारण करूं, ऐसी परिणति हो जाए। उन जीवों के प्रति भी साम्य भाव रखना, उनके प्रति द्वेष नहीं रखना, घृणा नहीं करना, किंतु उनको भी किस प्रकार से सन्मार्ग की प्राप्ति हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों को अपना दृष्टिकोण बहुत विशाल बनाना है। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी किसके लिए है? मात्र जैनों के लिए ऐसा नहीं है। भगवान की सभा में त्रिंच प्राणी भी बैठे हैं, पशु पक्षी भी बैठे हैं, हाँ? सभी के लिए। यहाँ पर हमारे यहाँ धर्म में किसी जाति, कुल आदि का कोई भी बंधन नहीं, ये धर्म कोई भी धारण कर सकता है। चांडाल की कथा लिखी है रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में। यमपाल चांडाल क्या काम करता था? जो राजा उस समय किसी को फांसी का सजा सुनाते थे तो यमपाल फांसी पर चढ़ाने का काम करता था। जल्लाद था, लेकिन उसने भी अहिंसा अनुव्रत धारण किया। चतुर्दशी के दिन किसी प्राणी का वध नहीं करेंगे। मुनि महाराज ने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन गुरुदेव मेरी यही जीविका है। ठीक है, चतुर्दशी के दिन अहिंसा व्रत का पालन करना है, और वह व्रत का पालन किया। कथा बहुत बड़ी है, सुनाने बैठेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। तो परिणाम क्या निकला? बहुत अच्छी कथा है, पढ़ना चाहिए। अहिंसा अनुव्रत का उसने पालन किया। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अहिंसा अनुव्रत में प्रसिद्ध कोई व्यक्ति तो यमपाल चांडाल को प्रसिद्ध किया है। चांडाल को रखा, अरे चांडाल जिसको छू करके हमको नहाना पड़ता है, जिस चांडाल को यदि स्पर्श हो जाए तो हमको स्नान करना पड़ता है, उस चांडाल का नाम लिखा है शास्त्र में, जैनियों का नाम नहीं लिखा। क्या समंत भद्र महाराज जी को कोई जैनी नहीं मिला जो अहिंसा अनुव्रत में प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम लिख देते? कथा बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। यमपाल चांडाल की कथा बहुत अच्छी है, आपको पढ़ना चाहिए। सुनाने का समय नहीं है, सामने घड़ी लगी हुई है, 5 बज चुके हैं। आपको झाड़ू वगैरह भी करना होगा, वो सब कुछ ख्याल में रखते हुए अगर आगे समय मिला तो देखेंगे। ये बहुत सुंदर कथा है। चांडाल भी धर्मात्मा हो सकता है, दूसरों को फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है। मातंग नाम है उसका, मातंग नाम था। यमपाल चांडाल मातंग बोलते उसको। तो इस सब बात का ध्यान में रखते हुए हमें ये विचार करना, ये धर्म किसका है,
किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं है, किंतु ये भगवान का धर्म तो सभी प्राणियों के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। जो भी भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म को अपनाता है, केवली भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म की शरण में जाता है, उस जीव का नियम से कल्याण हो जाता है। आज तक हमने जितने भी अतीत काल में कष्टों का अनुभव किया है, उन सब का एक ही कारण है कि हमने जिनेंद्र भगवान के धर्म को स्वीकार नहीं किया। और जो भी आज सिद्ध परमात्मा बने हैं, उसका भी कारण एक ही है, इन तीर्थंकर भगवंतों के बताए गए धर्म की शरण में जाकर के ही वह सभी आत्माओं ने परमात्मा पद को प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त किया है। सोचो, विचार करो। आज उत्तम क्षमा धर्म है, आज तो क्षमा धारण करेंगे, कल से फिर क्रोध करेंगे, ऐसा क्या? अरे तो आत्मा का स्वभाव है, हमेशा के लिए होना चाहिए। विशेष रूप से पर्व आते हैं और विशेष दिन होते हैं। जैसे भोजन तो डेली करते हैं, लेकिन पकवान व्यंजन कभी कभी करते हैं। उसी प्रकार से एक हमेशा रहना चाहिए धर्म, लेकिन एक पर्व आते हैं, पर्व में विशेष रूप से पूजा अनुष्ठान इत्यादि करके इसका पालन करते हैं। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्षमा धर्म का इतना विस्तार है कि हम कितना भी सुनाएं और आप कितना भी सुनो, ये धर्म का विस्तार इतना है। क्षमा धर्म सभी धर्मों का, ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। तो हमें इस क्षमा धर्म के दिन क्या करना है? हमें निरंतर अभ्यास करते रहना, आज ही नहीं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना। आधा घंटा हम गुस्सा नहीं करेंगे, जब गुस्सा आएगा तो मौन ले लेंगे। यदि एक नियम आपने पालन किया तो घर घर में स्वर्ग उतर आएगा। हैं? दवाई तो यही है ना। मौन रह गए आप, सब शांत हो जाएगा। क्रोध अपने आप पारा चढ़ा, अपने आप नीचे उतर करके आ जाएगा। किससे क्षमा मांगना चाहिए? देखो, पहला दिन है उत्तम क्षमा धर्म का। पर्यूषण पूर्ण होने के बाद भी एक क्षमा वाणी पर्व भी मनाते। आप क्या करते हैं? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा बोलते कि नहीं? इधर बोलते महाराष्ट्र में। किससे बोलते हैं? जिससे हमारी बनती है उत्तम क्षमा, जिससे बनती है उससे उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। और जिससे गांठ बनी हुई है उसके पास उत्तम क्षमा बोलते हैं? नहीं बोलते। तो कहाँ है क्षमा? क्या उत्तम क्षमा मुख से बोलने से उत्तम क्षमा होगी? जिनसे महीनों हो गए बोलचाल बंद है, उनके पास नहीं जाते। जिनसे बोलचाल है, डेली गले मिलते, हाथ में हाथ मिला करके जाते हैं, उनसे उत्तम क्षमा देख देख करके। रवने समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा? देखो, बच्चे कितने सरल होते हैं। अभी 2 बच्चे ऊपर आ गए हमारे पास में, हमने पूछा कहाँ से आए? सीढ़ी से आए, पायरी से आए। पायरी में कहाँ से आए? नीचे से आए। नीचे कहाँ से आए? हॉल से आए। ये कितने सरल रहते हैं बच्चे। जो सरल हृदय होता है उनके अंदर धर्म का प्रवेश जल्दी हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर एक कसाई रहती है, लेकिन हम क्षमा मांगने का अवसर आता है तो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिनसे हमारा
मन मिलता है। जिनसे मन मिटा हुआ है उनके पास नहीं जाते। देखो अपने अपने मन की परीक्षा करो। इसको क्षमा कहेंगे? अरे उनके पास जाना चाहिए जिनसे मन मिटाव है, जिनसे बोलना चलना बंद है। महाराज वो बोलते नहीं हमारी तरफ, वो बोले या मन नहीं बोले, क्षमा मांगो। क्षमा वो करे या नहीं करे वो उनकी बात है, लेकिन क्षमा मांगो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो अंतरंग से जिसकी आत्मा के परिणाम निर्मल हो जाते हैं वो क्या करते हैं? रोज मिलने वालों से क्षमा नहीं मांगते, लेकिन जिनसे गलती हुई है, जिनके प्रति बैर भाव है, जिसके प्रति वैमनस्य का भाव है, उसके पास जाकर के क्षमा मांगते हैं। और मांगना चाहिए, क्षमा मांगना भी चाहिए और क्षमा करना भी चाहिए। मुनि महाराज तो प्रतिक्रमण करते हैं। क्या प्रतिक्रमण करते हैं? और प्रतिक्रमण में 3-3 बार अपने आत्मा का पश्चाताप करते हैं। जानबूझ करके कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई गलती हुई हो, किसी जीव का दिल दुखा हो, किसी प्राणी को मेरे मन वचन का ऐसे कष्ट पहुंचा हो, तो क्या करते हैं? हाथ उठ कयम, अपने पश्चाताप करते हैं अंदर ही अंदर। हाथ उठ कयम, ये मेरे द्वारा दुष्ट कार्य हो गया। हाथ उठ चिंत्यम, मैंने किसी के बारे में दुष्चिंतन किया, बुरा सोचा। हाथ उठ भाष्यम, मैंने किसी से बुरा बोला, कुछ शब्द बुरे निकल गए हो, उनको किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द निकले हो। भाष्यम चाह दुष्टम, अंतो अंतो डज्जमी, अंदर ही अंदर में जल रहा हूँ। किससे? पश्चातावेन वेदंतो, पश्चाताप रूपी अग्नि से। प्रतिदिन मुनि महाराज 2-3 बार इसको पाठ को, प्रतिक्रमण पाठ को पढ़ते हैं। प्रतिदिन सुबह का सुबह साफ, सुबह से शाम तक वो, शाम को साफ, शाम से सुबह तक वो सब साफ करते रहते हैं। जैसे आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं ना, घर को साफ करते रहते हैं, करते कि नहीं? सुबह करते हैं, उठते ही सुबह करते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, और कभी विशेष होता तो महीने 2-4 महीने में भी कर लेते हैं। और विशेष हुआ तो दीपावली के दिन सब पूरा घर स्वच्छ करते कि नहीं? फिर घर की सफाई करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं, कपड़े धो करके वस्त्रों को स्वच्छ करते हैं, लेकिन आत्मा को स्वच्छ करने का कभी प्रयास नहीं करते। ये पर्व आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए आते हैं। अंदर गंदगी है कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ, बैर, ईर्ष्या, ममत्व, मत्सर, ये जितने भाव भरे हुए हैं, जिनके कारण से हमारा आत्मा मलिन हुआ है, इसको स्वच्छ करने के लिए पर्व आते हैं। तो मुनि महाराज जानबूझ करके किसी को कष्ट देते नहीं, लेकिन फिर भी प्रतिक्रमण पाठ करते हैं। हो सकता है जाने अनजाने किस बात को लेकर के किसको कष्ट पहुंचा हो, होता कि नहीं? बस तो उस प्रतिक्रमण पाठ में मैंने दुष्ट कृत्य किया हो, कोई दुष्कार हुआ हो, कोई दुष्ट किसी से भाषण किया हो और दुष्चिंतन किया हो, किसी के बारे में बुरा विचार आया हो, हे भगवान अंदर ही अंदर में पश्चाताप रूपी अग्नि से जल रहा हूँ। और क्या बोलते हैं? खम्मामी सब जीवाणम, सौवे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु वेरम मच्छम न केनवी। क्या कहा? खम्मामी सब जीवाणम, सभी प्राणियों को मैं क्षमा करता हूँ। सौवे जीवा खमंतु में, और सभी प्राणी सभी जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूदेशु, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके साथ मेरा मैत्री भाव है। बेरम मच्छम न केनवी, किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी जीव के प्रति मेरा बैर भाव नहीं है। कितनी पवित्र भावना! 3-3 बार बोलो। किसी भी जीव को कष्ट हो, हर प्राणी से क्षमा मांगते हैं, प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हैं।
तो महाराज आप इतने बड़े छोटे से क्षमा कैसे मांग सकते हैं? अरे क्षमा मांगने के लिए छोटा बड़ा नहीं होता। किसी को कष्ट पहुंचा हो, किसी भी प्राणी को, चाहे वो 1 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4 इंद्री हो, 5 इंद्री हो, मनुष्य हो, त्रिंच हो, किसी भी प्राणी को चलते समय, बोलते समय, चर्या करते समय किसी को भी कष्ट पहुंचा हो तो सब प्राणी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, ऐसे भाव आते आना चाहिए। तो क्षमा धर्म मनाना तभी सार्थक है जिसके साथ हमारी गांठ बंधी है, उस गांठ को खोल देना, तो ये उत्तम क्षमा धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यत्किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलमोदलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्त्य वस्तुदाने कौवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, कौवन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगिरवाणी माता की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।